हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। फिजिक्स की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय, आज से जानते हैं। पहले परिभाषा को समझते हैं, फिर समझेंगे गॉस की प्रमेय कहती क्या है। किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। ये है इसकी परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई ई से। जो वैद्युत फ्लक्स है उसको डिनोट करते हैं फाई ई सी बराबर जो वैद्युत फ्लक्स है कुल आवेश को डिनोट करेंगे हम सिग्मा क्यू से। कुल आवेश को डिनोट करेंगे सिग्मा क्यू से। का मतलब मल्टीप्लाई 1/f(0) गुना होती है। तो ये बन गई हमारी गॉस की प्रमेय। अब इसे हमें प्रूफ भी करना है, पहले समझते हैं इसके बारे में। जैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका होगा हमारे पास फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारी गॉस की प्रमेय। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। और सिग्मा कहां लगाते हैं, जब भी कुछ आवेश लगातार दे रखे होते हैं उनको हमें सम करना है या जोड़ना है, तो वहां सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज, अगर कुछ लगातार अगर आवेश दे रखे हैं, अगर उनको हमें सम करना है तो वहां सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल आवेश, जितने भी आवेश दे रखे हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, जो गॉस की प्रमेय कहती है, अगर आपके पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है कोई, मान लिया अगर इसके अंदर प्लस क्यू आवेश, प्लस 6 क्यू आवेश, माइनस के 3 क्यू आवेश, ये आवेश दे रखे हैं। बाहर भी कोई आवेश है, माइनस के 2 क्यू आवेश, प्लस के क्यू आवेश, अलग अलग। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि जो हमारे पास बंद जो क्षेत्र है, जो बंद पृष्ठ है या फिर क्लोज सरफेस है, उसके अंदर का जो आवेश है केवल हमें उससे मतलब है, उनको हम सम करेंगे, उसका सम ऑफ सीरीज निकालेंगे। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब सिग्मा क्यू बराबर अंदर के केवल प्लस का क्यू, प्लस 6 क्यू, माइनस के 3 क्यू, ये हमारे पास टोटल आवेश थे। तो केवल हमें इन वाले जो बाहर वाले हैं इनसे कोई मतलब है ही नहीं है, इनसे केवल हम बंद पृष्ठ के आवेश की बात करते हैं। ये कहती है हमारी गॉस की प्रमेय। तो इसका मतलब 6 और 1 हो गया 7, 7 में 3 जाएंगे तो बचेंगे, तो सिग्मा क्यू बराबर 7 क्यू। तो ये हमारे पास कुल आवेश निकाल लेंगे। ये तो हमें निकालने का तरीका है कि हम कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा क्यू लगाते हैं, सम ऑफ सीरीज के लिए लगाते हैं, कुल आवेश के लिए 1/f(0) का मल्टीपल होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता। हम इसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारा प्रूफ कि गॉस की प्रमेय प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती है बार बार, कि निगमन करना है हमें गॉस की प्रमेय का। इसके अनुप्रयोग के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले हम निगमन करते हैं गॉस की प्रमेय कहती क्या है। जैसे कि हम बात कर रहे थे वैद्युत फ्लक्स जो है, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए मतलब कुछ बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये मान लीजिए डिफरेंशियल डी। हमने क्या किया, कुल वैद्युत जो क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र के लिए निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र। कुल वैद्युत क्षेत्र के लिए तो डी हट जाएगा, तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन का है, साइन पर भी ध्यान दें। तो बचा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर का मल्टीपल है, डॉट वेक्टर है, अगर कोई दो डॉट वेक्टर है, जैसे कि इधर समझे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा ए बी कॉस थीटा। क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा। अगर कोई भी सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है, अगर इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो उनके लिए जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। कोई भी सरफेस है उनके लिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो अगर आगे प्रूव करना है तो फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने अभी जाना कि ई डॉट डी ए, तो फॉर्मूला क्या बना था, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है ई डी ए
कॉस थीटा। तो नई लाइन से समझाएंगे इसे कि डी ए कॉस थीटा। अभी मैंने कहा कि जब भी परपेंडिकुलर किसी सरफेस बंद पृष्ठ के लिए अगर कोई सरफेस है, वहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन होंगी वहां थीटा की वैल्यू 0 होती है। अब 0 होगी तो यहां पर 0 की वैल्यू लगाएं, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। ये बात आपको याद रखनी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। इसका मतलब यहां पर जो कॉस थीटा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो बचेगा क्या केवल हमारे पास फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ये तो बचा। अब यहां से हम ई को बाहर ले लेंगे, ई को हमने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन डी। हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन के लिए हमने ये लिखा 3x², तो 3 को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन x² लिख देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। उसी प्रकार हमने यहाँ ई को कांस्टेंट माना है तो इसको हमने ले लिया बाहर और इंटीग्रेशन डी। अब इसके आगे थोड़ा, अब फाई ई बराबर, ई जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होगा हमारा ई का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन मतलब 0 से लेकर हम 4 पाई आर स्क्वायर तक की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका मतलब डीए लगाएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब जो लिमिट लगाएंगे तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा केवल। जो हमारे पास टोटल वैल्यू बचेगी 4 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई आर स्क्वायर बचा तो इसका मतलब आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर खत्म, इस 4 पाई से ये 4 पाई खत्म। इसका मतलब बचा क्या हमारे पास टोटल, इसके आगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही थी हमारी गॉस की परिसीमा। क्यू था या टोटल आवेश आ गया था, बराबर लिख सकते हैं बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की सहायता से कि गॉस की परिसीमा क्या कहती है। गॉस की परिसीमा कहती है कि जो भी किसी बंद पृष्ठ पर कुल जो आवेश है वो 1/एप्सिलॉन नॉट मतलब कि वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के मल्टीपल के बराबर होता है। तो गॉस की परिसीमा हमने जानी। अब हम जानेंगे इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।